मैसेज हैकिंग और फ़ोन टैपिंग ने कई बड़े आदमियों की नींद उड़ा दी है। वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के कई प्रतिष्ठित लोगों के फ़ोन को टैप किया गया और व्हाट्सएप मैसेज को हैक कर लिया गया। इनमें केंद्र सरकार के मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल बताए गए हैं। इस फ़ोन टैपिंग के जाल में फंसने वाले कई पत्रकार के नाम भी शामिल हैं। इस खेल के पीछे जिस सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया है वो है पेगासस। ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर फर्म का स्पाईवेयर है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में जासूसी के लिए किया जाता है और इस जासूसी कांड से देश की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता है।